सो बेसिकली कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हेडर कैसे बनाएंगे, नैवबार जिसको बोलते हैं, नैवबार देखा था जिसमें हमने राउटिंग की है। राउटिंग में हमने 3 टॉपिक्स देखे, ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउट। अभी क्या करने जा रहे हैं, कल जो हमने काम किया वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में या प्रोजेक्ट सिंटेक्स में नहीं था, आज उसको लेके जा रहे हैं प्रोजेक्ट सिंटेक्स के अंदर, और साथ में हेडर और फुटर दोनों बना लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बेसिक डिजाइनिंग करूंगा, मैं सिर्फ डिजाइनिंग नहीं करूंगा, ना रेस्पॉन्सिव करूंगा, वो आपको खुद देखना है आपके प्रोजेक्ट के लिए। परफेक्ट। मेरा मेन कंसर्न रिएक्ट और नोड है इस टाइम पे। तो हम लोग बेसिकली जाते हैं, ये हमारा लास्ट जो हमने काम किया था वो ये काम किया हमने। उसके बाद VS कोड पे अगर हम आए तो हमने एक फाइल बनाई थी app.js, जिसके अंदर हमने राउटिंग कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं जिससे आप लोगों को दिख जाए, जूम कर रखा है मैंने ऑलरेडी, सही। उसके बाद हमने एक फाइल बनाई थी यहाँ पे nav.js करके। अब दिक्कत यह है कि आप सारी फाइलों को यहाँ सोर्स के अंदर खुला नहीं छोड़ सकते, आपको जितनी भी HTML CSS करनी है आपको एक फोल्डर में करनी पड़ती है, और उस फोल्डर का नाम फिक्स्ड है, वही नाम से बनेगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं कर सकते। तो आप जाएंगे सोर्स वाले फोल्डर में और यहां जाके एक नया फोल्डर बना लेंगे। इसका एग्जैक्ट नाम रखना है आपको कंपोनेंट्स, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, कंपोनेंट्स। क्योंकि यहां पे रिएक्ट में हम जितनी भी डिजाइनिंग HTML CSS फंक्शन जो भी लगाते हैं सबको कहते हैं कंपोनेंट। बनाया, डन। अब प्रॉब्लम एक है कि मैं ये नैव वाली जो फाइल है मेरी, ये कहां लेके जाना चाह रहा हूं, कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर। परफेक्ट। अब इस फाइल को लेके जाना है तो हो सकता है हमने जहां लिंक किया है चीजों को, उनके लिंक भी बिगड़ जाए। जैसे अगर app.js में देखूं तो नैव वाली फाइल कहां से आ रही है, डायरेक्टली आ रही है हमारे पास, सही। तो अब इसका काम कैसे करना है हम लोग को, एक बार देख लेते हैं, कोई है हमारे पास, परफेक्ट कोई नहीं। तो इसका काम कैसे करना है, यहां से मैं नैव वाली फाइल को ड्रैग करूंगा और ड्रॉप कर दूंगा कंपोनेंट्स में, मूव किया। अब ये बोल रहा है अपडेट इंपोर्ट्स फॉर nav.js, तो आपको बोलना है ऑलवेज। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, कॉपी पेस्ट मारा, तो ये अपडेट नहीं होगा। ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, फाइल कहां पहुंच गई, कंपोनेंट्स के अंदर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। एक बार नैव को भी चेक कर लेते हैं वापस से कि कुछ कोड छूट तो नहीं गया था हमारा। हम लोगों ने नैव के अंदर क्या काम किया, नैव के अंदर हमने UL बना लिया, LI बना लिया, लिंक लगा दिया सारे। हमारा होम का है, ऐड का है, अपडेट का है, प्रोफाइल का है और लॉगआउट का है, सारे लिंक यहां पे आ चुके हैं। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपडेट होने के बाद कुछ चेंजेस नहीं हुए, कोई चेंजेस नहीं है। अब आ जाते हैं वापस कोड पे। अब कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर आके एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग बनाने वाले हैं 2 फाइल्स, जिसका नाम है हेडर और फुटर। हेडर ऑलरेडी नैव में हमने बना लिया है, हमें अब बनाना है क्या, फुटर। तो फुटर के लिए हम क्या करते हैं, फाइल का नाम देते हैं footer.js, और footer.js के अंदर हमको एक कोड लिखना है। आप चाहें तो बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट खुद बना लें, या फिर आप लिखिए RFCE और टैब दबा दें, एक कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा। इस कोड के अंदर यहां से फुटर हटा दो, आपको जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जो भी आपको रखना है वो आप रख दो। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, फुटर ऑफ डैशबोर्ड, इतना सा सिंपल सा फंडा इतना रखने वाला हूं मैं। टाइटल हो गया जो फुटर में दिखने वाला है, सही। आपको जो भी चाहिए आप वो लिख लेना। एक काम करते तो थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हल्का सा काम करते हैं, डिव में चल जाते हैं और एक टैग लगा लेते हैं, H1 H2 H3 जो भी चाहिए। H1 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए H3 H4 H5 में से कोई भी यूज कर लेना। सेव किया, इसको लिंक करना है कहां पे, app.js में। बेसिकली मैं इसको रखने वाला, अगर इसमें राउटिंग करी, राउटिंग मतलब लिंक लगाया आपने, तो आप इसको रखोगे ब्राउजर राउटर के अंदर, पर मैंने इसमें कोई भी लिंक नहीं दिया है, तो मैं इसको डालूंगा ब्राउजर राउटर के बाहर। सेव किया, सेव करने के बाद जाके चेक कर लेते हैं, फुटर ऑफ डैशबोर्ड लिखा आ रहा है। एक बेसिक लेवल ऑफ डिजाइनिंग इसमें लेके चल लेते हैं, जो हमको बेसिक लेवल ऑफ डिजाइनिंग हमको करनी है हम वो कर लेते हैं। तो यहां पे जाते हैं app.css के अंदर, आ गए, और 2 फाइल्स हमारे लिए खोल लेते हैं। एक तो nav खोल लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, कुछ ना कुछ तो हमने नाम लिख रखे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है nav my ul, ये फुटर रहा। अब आ जाते हैं CSS वाली फाइल, ये रही, ओपन कर लिया। इतना काम हमने इसमें कल कर लिया था, हमने डिस्प्ले लगा लिया इसमें और मार्जिन दे दिए। साथ में एक काम करता हूं, इसमें जाके थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देता हूं 10 पिक्सल की, सॉर्टेड। एक बार ये हटा देते हैं मार्जिन, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिव के लिए मार्जिन कम ही यूज करते हैं, पैडिंग ज्यादा यूज करके चलते हैं। पैडिंग से भी हमारा काम हो रहा है। नाउ नेक्स्ट काम हम लोग कर लेते हैं,
यहां पे आते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पेस्ट किया और इस पे लगा लेते हैं एक छोटी सी और CSS। यहां जाते हैं और लगाते हैं पैडिंग, और पैडिंग हम दे देते हैं इसको अराउंड 5 पिक्सल की, 5 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, हाँ कुछ तो चेंज हुआ है। अब यहां पे आ जाते हैं और इसको मार्जिन दे देते हैं हम लोग 0, साथ में हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और मैं दे रहा हूं इसको डार्क ब्लू, कुछ डार्क कलर का कलर देते हैं, डार्क ब्लू कलर आप लोग चेंज कर लेना, मैंने डार्क ब्लू दिया है। डार्क ब्लू देने के बाद आपके पास यहां पे कुछ ए हरीफ में टैग भी होंगे, तो आप जाओ सेम चीज पेस्ट करो, LI लो, LI के अंदर लिंक टैग पे CSS लगाने के लिए ए ही लिखना पड़ता है। हो सकता है आपने टैग यहां पे जो लगाया है वो किस नाम से लगाया, लिंक नाम से, पर यहां पे आपको ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। कलर लगा देते हैं। अब ब्लू पे तो एक ही कलर दिख सकता है, दैट इज व्हाइट, तो हम यहां व्हाइट दे देते हैं, और साथ में हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और यहां देते हैं पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल। सॉर्टेड है, एक सोबर सिंपल सा बन गया है। अब क्या करते हैं, फुटर पे आते हैं, और ये जो मेन डिव था ना, इसको एक क्लास नेम दे देते हैं फुटर करके, सेव कर लिया, CSS पे आए, यहां के लगाते हैं डॉट फुटर। मैं ज्यादा डिजाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सीधा पोजीशन एब्सोल्यूट से कर रहा हूं, पोजीशन, और इनहेरिट की जगह हम यहां लगा लेते हैं एब्सोल्यूट। अब अगर इसको टॉप लेफ्ट बॉटम राइट दे देंगे तो हम इसकी लोकेशन फिक्स कर सकते हैं कहां हमको लगाना है। तो मैंने इसको दिया बॉटम से 0, सेव करके चेक करते हैं, नीचे नीचे आ गया। अब उसके बाद जाते हैं और यहां पे थोड़ा सा और काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। मैं सेम ही कलर यूज कर रहा हूं एटलीस्ट थीम मैच करने के लिए, कलर व्हाइट, चेक कर ले एक बार, इतना सा हो गया ये, ठीक है। साथ में इसको दे देते हैं यहां पे विड्थ ऑफ 100%, मैच हो गया। साथ में इसको सेंटर में दिखाने के लिए हम लगा देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर। बहुत बेसिक लेवल ऑफ डिजाइनिंग कर दी है, हेडर फुटर हमने यहां पे सेट कर दिया, इसका सॉर्टेड है। तो इस तरीके से हेडर फुटर बना लिया है, जिस भी फाइल में लगाना है आप app.js में लगा चुके हो, सब में अपने आप आ जाएगा, आपको इंक्लूड नहीं करना पड़ता हर जगह पे, सॉर्टेड। तो आई होप यहां तक हेडर फुटर का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।